देखते आंखों और सुनते कानों को मिर्जा रिएक्शन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो जी नाज़रीन, मेरा नाम है गुलाम हैदर। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान। तो जी नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि भारत के रूस के साथ ताल्लुकात में दरार नज़र आ रही है कि हो सकता है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान कुछ मामलात पर ना अच्छे नहीं जा रहे। तो जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। भारतीय तेल कंपनियों के 3200 करोड़ रुपए रूस में फंस गए हैं, जिसे लेकर अब इन कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है। और अगर इन इंडियन तेल कंपनियों के पैसे रूस में लंबे वक्त तक फंसे रहते हैं या फिर इनके वापस आने की उम्मीद खत्म हो जाती है तो इसके बाद क्या होगा? क्या ये तेल कंपनियां रूस में फंसे अपने 3200 करोड़ रुपए भारत की जनता से वसूलेगी? क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी? क्या इसका असर भारत और रूस के रिश्तों पर दिखेगा? क्या रूस और भारत के बीच ट्रेड बंद हो जाएंगे? इन सवालों के जवाब हमें तभी मालूम पड़ सकते हैं जब हमें ये मालूम होगा कि आखिर रूस में इंडियन ऑयल कंपनियों के इतने पैसे आखिर फंसे तो कैसे फंसे, अचानक ऐसा क्या हो गया। तो चलिए पूरी डिटेल जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले खबर की बात करें तो रूस से भारतीय तेल कंपनियों को करीब 400 करोड़ डॉलर डिविडेंड के तौर पर मिलने हैं। ONGC, ऑयल इंडिया, BPCL और इंडियन ऑयल, इन कंपनियों के नाम तो आपने भी सुने ही होंगे। तो ये ही वो कंपनियां हैं जिन्हें रूस से डिविडेंड के तौर पर यह रकम मिलनी है। इन्हें रूस की ओर से डिविडेंड इसलिए मिलना है क्योंकि इन इंडियन कंपनियों के पास रूसी ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी है। इन्होंने इनका शेयर खरीदा है और अब जब डिविडेंड मिलने की बात आई तो इनका पैसा रूस में अटका पड़ा है। रूस इनके पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा। तो क्या रूस यहाँ कोई बड़ा गेम प्लान कर रहा है, या रूस भारत को धोखा देने की फिराक में है, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? तो दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 के दौरान शुरू हुए युद्ध की वजह से भारतीय तेल कंपनियों को डिविडेंड की रकम नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन भारतीय तेल कंपनियों के पास रूसी ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी है। इसी हिस्सेदारी की वजह से भारतीय कंपनियों को डिविडेंड के तौर पर 400 करोड़ डॉलर मिलने हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से रूस पर कई तरह के बैन लगाए जाने की वजह से ये पेमेंट अभी तक नहीं पूरा हो सका है। भारतीय तेल कंपनियों को उनका पैसा नहीं मिल पाया है। दरअसल यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से रूस को निकाल दिया है। इस वजह से अब रूस इन भारतीय तेल कंपनियों की पेमेंट करे तो कैसे करे? जी हाँ, ऐसा नहीं है कि रूस इन इंडियन तेल कंपनियों की पेमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ सारा पेंच तो पेमेंट के तरीके पर ही फंसा हुआ है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिलहाल भारत और रूस के बीच ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। भले ही वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से रूस पर कई बैन लगा दिए गए हों, लेकिन फिर भी भारत उसके साथ ट्रेड कर रहा है। और ट्रेड में जहाँ तक बात पेमेंट की है तो इसे लेकर भी आए दिन खबरें आ रही हैं कि भारत और रूस रुपए और रूबल में ट्रेड करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि तो फिर रूस भारत की तेल कंपनियों को वैसे ही पेमेंट क्यों नहीं कर देता जैसे अभी इनका ट्रेड चल रहा है? तो आपको बता दें कि अभी ये दोनों देश जुगाड़ पर ही ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ये फिलहाल ट्रेड के लिए थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के जुगाड़ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते। इसलिए दोनों देश रुपए और रूबल को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसे लेकर अभी हाल ही में जो खबर आई है उसने भारत की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पिछले कई महीनों से रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार का सेटलमेंट रुपए में करने को लेकर जो बातचीतें चल रही थी उसे लेकर भारत रूस को रुपए में पेमेंट लेने के लिए तैयार नहीं कर सका। यानी रूस ने रुपए में भारत से पेमेंट लेने से इनकार कर दिया है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये रूस क्या कर रहा है? एक तो भारत बुरे समय में रूस के साथ खड़ा है, उसमें भी रूस खुद ही अकड़ दिखा रहा है। पहले तो हमारे तेल कंपनियों के पैसे नहीं दे रहा और फिर रुपए में ट्रेड करने से भी मना कर रहा है। यह रूस की कैसी दोस्ती है भारत के प्रति? तो देखिए, रूस के ऐसा करने के पीछे भी कुछ वजहें हैं। हम ये तो जानते हैं कि फिलहाल भारत और रूस के व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे हैं। दोनों एक दूसरे से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम होगा
कि भारत रूस से इंपोर्ट ज़्यादा करता है कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट। अब अगर ऐसे में रूस भारत के साथ रुपए रूबल के सेटलमेंट को लेकर राजी हो जाता है तो रूस के पास तो रुपए के ढेर लग जाएंगे। इनके ट्रेड के आंकड़े देखें तो रूस के पास सालाना 40 अरब डॉलर रुपए के रूप में जमा हो जाएंगे। और रूस का सवाल यही है कि आखिर वो इन रुपयों का करेगा भी तो क्या, क्योंकि रूस भारत से इतना सामान इंपोर्ट भी नहीं करता है जो वो भारत को उसकी पेमेंट रुपए में कर दे। वहीं भले ही रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की कोशिश में भारत सरकार जी जान से लगी हुई है, लेकिन फिलहाल तो ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 2% ही है। इस वजह से दूसरे देशों की दिलचस्पी रुपए में नहीं हो रही है। भले ही कई देश डॉलर का विरोध कर रहे हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब भी डॉलर ही इंटरनेशनल करेंसी है। हाँ, धीरे धीरे UAE की दिरहम का इस्तेमाल पेमेंट के लिए बढ़ रहा है। रूस और भारत भी अपनी ट्रेड में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो रुपए की पेमेंट को लेकर रूस भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये खबर भारत के लिए टेंशन वाली बात तो है ही। वैसे आपको यहाँ एक बात और जान लेनी चाहिए कि मीडिया में जो ये खबर आ रही है कि भारत और रूस के बीच रुपए के ट्रेड पर बात नहीं बनी, इसे लेकर रूस की ओर से भी बयान आया है और रूस ने कहा कि यह खबर एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। भारत और रूस के बीच रुपए में ट्रेड को लेकर जो बात हो रही थी वो फेल नहीं हुई है, ऐसा रूस कह रहा है। अब कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत, ये तो वक्त के साथ ही मालूम पड़ेगा। और जहां तक बात भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है, तो इसे लेकर भी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगर इनके दाम बढ़ते हैं तो ये तेल कंपनियों के रूस में फंसे हुए डिविडेंड की वजह से ही बढ़ेंगे या फिर इनका कोई और रीजन होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने या घटने के एक नहीं कई कारण होते हैं। वैसे बता दें कि रूस यूक्रेन वॉर से पहले भारत अपने ऑयल का बड़ा हिस्सा रूस से नहीं इंपोर्ट करता था, लेकिन वॉर के बाद और रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद भारत अपने ऑयल इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा रूस से ही मंगवा रहा है। रूस भारत का बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर भी बना हुआ है। लेकिन अब आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारत और रूस के बीच यहाँ चीन भी है। जी हाँ, यहाँ भारत के साथ कंपटीशन के मैदान में चाइना भी मौजूद है, क्योंकि भारत अगर बड़े लेवल पर रूस से तेल खरीद रहा है तो चाइना भी पीछे नहीं है। आंकड़ों में आपको बताएं तो भारत ने इसी साल मार्च के महीने में रूस से 1.61 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से तेल खरीदा है, जो अप्रैल में बढ़कर 1.68 मिलियन बैरल पर डे हो गया। वहीं चीन ने भी रूस से 1.3 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से तेल खरीदा है। और खबर तो ये भी है कि चीन अपने इस क्वांटिटी को बढ़ाने भी वाला है। ऐसे में भारत को इसे भी ध्यान में रखना चाहिए और रूस के साथ अपनी ट्रेडिंग पॉलिसी में कुछ बदलाव करने चाहिए, जिसका फायदा भारत और रूस दोनों को लॉन्ग रन में जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये थी यथास्थिति। थोड़ी सी विकट परिस्थिति है, लेकिन इससे भारत और रूस के संबंधों में हमें नहीं लगता किसी प्रकार की दरार आएगी। थोड़े बहुत हिकअप्स तो हर रिलेशनशिप में लगे रहते हैं, और जहां तक धंधे की बात है तो उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। आने वाले समय में हो सकता है कि दोनों के संबंध और मधुर हो जाएं और किसी तरीके से रुपए का और रूबल के बीच व्यापार जो है वो सेटल हो जाए और ये समस्या जल्दी ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों, ये थी ताज़ा खबर। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको नई जानकारी देने में कामयाब हुआ होगा। तो जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इंडिया के 3200 करोड़ रूस में फंस गए हैं। ये इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि इंडिया के 3200 करोड़ रूस में फंस गए या वो रूस इनको वापस नहीं करता या उसके बदले उनको तेल ही देता, या अगर नहीं देता तो आने वाले दिनों में इंडिया के अवाम के लिए बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा, जैसे कि महंगाई वगैरह और पेट्रोल की कीमतें भी आप हो सकती हैं। जी दोस्तों, अगर ये पैसे जो भारत के रूस में फंस चुके हैं, अगर ये जल्दी इसका हल ना निकला तो इसकी वजह से भारत और रूस के आपस में जो ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से ये दरार भी इन पैसों की वजह से भारत और रूस के ताल्लुकात में दरार भी पड़ सकती है। तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होने से मुल्क फिर बदहाली का शिकार हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये खबर गलत भी हो सकती है, और ऐसा ना हुआ तो हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह करे ये खबर गलत हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में या तो
अवाम को अच्छा रिलीफ मिलेगा, इंडिया के अवाम को, या अगर नहीं तो फिर अवाम दुश्वारी होगी और मज़ीद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी अप हो। अगर अप हो तो इसका यही मतलब है कि भारत के 3200 करोड़ जो कि रूस के पास है वो उनका नहीं मिले। अगर ऐसा ना हुआ, तेल की कीमतें ना अप हुई, तो यही होगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान समझौते की बात हो चुकी है। तो जी नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।